हेलो एवरीवन, वक्त आपका के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th सोशल साइंस ज्योग्राफी के चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां आपको सारे प्लेलिस्ट तथा वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखना, यदि पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो भारत में जो है 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 19.27% जो था भारत के में 2001 में प्रतिशत वन क्षेत्र था। अब 24 दशमलव समथिंग प्रतिशत हो गया है। अगला, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नांकित में कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नगर। नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है बल्कि मानव निर्मित संसाधन है। अगला सवाल पे चलते हैं, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। लौह अयस्क कैसा संसाधन वर्ग में शामिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनवीकरणीय है। अगला सवाल पे चलते हैं, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। ज्वारीय ऊर्जा जो है किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नवीकरणीय। अगला सवाल पे चलते हैं, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार जो है सीमित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खनिज तेल का जो है भंडार सीमित है। अगला सवाल पे चलते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुनः पूर्ति योग्य, या इसको कह सकते हैं नवीकरणीय भी कह दीजिए। अगला सवाल पे चलते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अधिक सिंचाई की वजह है। सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपान एक कृषि का तरीका है जो कि किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। अगला सवाल पर चलते हैं, काली मृदा को दूसरा नाम क्या है। काली मृदा को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। अगला सवाल पे चलते हैं, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। अगर बहुत ज्यादा क्षेत्र में पृथ्वी पर जो जल है जिस वजह से पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नीला ग्रह कहा जाता है जल की वजह से। अगला सवाल, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में जो है वन का फैलाव जो है 20% है लगभग में। अगला सवाल पे चलते हैं, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। सबसे अधिक वन भारत के किस राज्य में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला सवाल पे चलते हैं, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को जो है भारत का मंदिर किसने कहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित नेहरू ने कहे थे। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा जो है किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान में पाया जाता है। अगला सवाल पे चलते हैं, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रुंटलैंड कमीशन ने। अगला सवाल, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है ये हो जाता है अनवीकरणीय संसाधन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है और नवीकरणीय संसाधन को पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
पुनः पूर्ति योग्य। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 नॉटिकल मील तक की क्षेत्र को जो है क्षेत्र सीमा को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला सवाल पे चलते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने कमी क्षेत्र किलोमीटर होगा? किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो समुद्री क्षेत्र में जो है राजनीतिक सीमा जो होती है कितने किलोमीटर तक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12.2 किलोमीटर। अगला सवाल पे चलते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है वह कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। अगला सवाल पे चलते हैं। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा जो है वो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, या इसको ये कह लीजिए नवीकरणीय संसाधन है। अगला सवाल, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो पवन ऊर्जा भी जो है नवीकरणीय संसाधन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रवहनीय संसाधन है? प्रवहनीय संसाधन कौन है? तो जिसमें प्रवाह होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नदी जो होता है प्रवहनीय संसाधन होता है। अगला सवाल, इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन जो होता है वो खनिज होता है, कीमती, जो जिसका कीमत सबसे अधिक होता है। अगला सवाल पे चलते हैं। इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो देखिए कोयला जो है इसका भंडार सीमित है, तो इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। संसाधन के रूप में किस पदार्थ का अस्तित्व, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? संसाधन के रूप में जो है किसी पदार्थ का अस्तित्व जो है उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है। अगला सवाल पे चलते हैं। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया था? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव जो है वर्ष 1968 में आया था। अगला सवाल, सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है? तो सार्वजनिक स्थान पर बना हुआ मंदिर जो होता है वो सामुदायिक संसाधन होता है। अगला सवाल पे चलते हैं। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक जो है 1972 में प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल पे चलते हैं। 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो 1992 में जो है रियो डी जेनेरो में जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और ये ब्राजील में पड़ता है, अर्थात यह ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरो। अगला सवाल, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो देखिए राजस्थान मरुस्थल है, तो वहां जल ऊर्जा की कमी होगी, जल संसाधन की कमी होगी, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किनका कथन है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन जो है जिमरमैन का है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल पे चलते हैं। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? IPCC का मुख्यालय जो है ये जनेवा में स्थित है। अगला सवाल पे चलते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है यह रचना सुमेसर की है, और यह वाक्य जो है कहने का मतलब यह वाक्य विचारधारा जो है गांधी जी से लिया गया। अगला सवाल, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन जो है यह हुआ था 1997 में। अगला सवाल पे चलते हैं। किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? यह कथन जो है यह कथन महात्मा गांधी का था, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टॉकहोम में हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें,
और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह जो भी सोशल मीडिया आप चलाते हैं अपने दोस्तों के पास उसके जरिए शेयर कर दें।